जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के बित्रा आइलैंड में लोगों को हटाकर क्यों डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है, इसके बारे में हम जानेंगे और इससे संबंधित क्या विवाद है इसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्षद्वीप आइलैंड में अभी किस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो देखिए, लक्षद्वीप अरबियन सी में बसा एक भारत का आइलैंड है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और अभी 1-2 साल पहले आपने देखा ही था, मोदी जी वहां पर विजिट भी किए हुए थे और लगातार वो विजिट करते भी रहते हैं। तो गवर्नमेंट प्लान्स डिफेंस टेक ओवर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। भारत सरकार चाहती है कि लक्षद्वीप में जो बित्रा आइलैंड है और यहाँ पर जो लोग रहा करते हैं उनको रिप्लेस करके वहां पर डिफेंस पर्पसेस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए और वहां पर डिफेंस पर्सनल हमारे कार्यरत हों। और वहां के जो लोकल एमपी हैं जिनका नाम हमदुल्ला सैयद है, उनके द्वारा इस संबंध में जो है भारत सरकार का खिलाफत की जा रही है। द कांग्रेस लीडर सेड टारगेटिंग द आइलैंड विच हैज हाउस्ड अ परमानेंट पॉपुलेशन फॉर डिकेड्स without considering any of these alternatives is completely unacceptable। अब देखिए, इनके एमपी ने कहा है कि जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट होने जा रही भारत सरकार कर रही है उसके खिलाफ जो हम प्रदर्शन करेंगे। अभी इसमें लगभग 500 के करीब लोग रहा करते हैं और भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जुलाई 11 को आपकी लाई गई है उसमें कहा गया है कि द प्रपोजल फॉर Lakshadweep Department of Revenue to take over the entire land area of the Bitra Island and transfer it to relevant Center Defense and Strategic Agency। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार इस आइलैंड में 271 रेसिडेंट्स रहते हैं। अब इनकी संख्या बढ़ गई होगी तो लगभग 500-550 हम मान लेते हैं। बित्रा इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अमंग द 10 इनहेबिटेड आइलैंड इन द लक्षद्वीप यूटी। तो लक्षद्वीप में जहां पर 10 स्थान पे लोग रहा करते हैं तो सबसे कम यहीं पे रहते हैं, लगभग 500 के करीब। तो अब इन लोगों को हटाने की बात हो रही है और भारत सरकार चाहती है कि इस तरफ हम जो है अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें जिससे कि अरबियन सी में हम सही प्रकार से और भी अच्छे तरीके से पकड़ स्थापित कर पाए। विद दिस मूव बित्रा वुड बिकम द थर्ड आइलैंड इन दिस आर्किपेलागो विद अ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। इसके पहले हमारे नेवी के पास 2 नेवल बेसेस हैं जिनका नाम आइनस द्वीपरक्ष कवरती में है और आइनस जटायु मिनिकॉय में है। आइनस जटायु को क्यों स्टैब्लिश किया गया था आपको पता होगा। 17 नवंबर 2023 को जब मालदीव्स में नई सरकार आई मोहम्मद मुइज़ू की और इंडिया गो आउट के नारे के साथ आई और वो लगातार भारत में दबाव बना रहे थे कि आप जो हमारा आपके जो डिफेंस पर्सनल लगभग 70-80 के करीब हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आप उनको ले जाइए। तो भारत सरकार ने सोचा कि देखिए, मालदीव्स तो पैसे पर बिकने वाला एक देश है जो हमेशा चाइना के फेवर में चला जाता है क्योंकि चाइना उनको काफी फंड करता है। तो इसीलिए हमें अपने ही जगह पर नेवल बेसिस बनाने होंगे, इसीलिए आइनस जटायु का गठन उस समय किया गया था। और जैसे ही मोदी जी लक्षद्वीप में गए थे, कुर्सी लगा के बैठे थे, तो लक्षद्वीप की 50% जो हम कह सकते हैं टूरिज्म की इकोनॉमी थी वो बैठ गई थी और भारतीयों ने जाना वहां पर लगभग बंद कर दिया है। इसी प्रकार से टर्की का हाल भी उसी प्रकार से है। अब यहाँ पर आप इस पूरे आइलैंड को देखिए तो इसके नॉर्दर्न पार्ट में आप देखोगे ये बित्रा आइलैंड है, ठीक है। यहीं पर ऑनगोइंग डेवलपमेंट होगा जहां से लोगों को हटाया जाएगा। एमपी कह रहे हैं कि देखिए कुछ कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। अब ये सरकार को तो देखना पड़ेगा और मैं तो कहना भी चाहूंगा कि अगर ऐसा है तो ये गलत है। अगर जो लोग बसे हुए हैं अगर सरकार उनको हटा रही तो सरकार अपनी तरफ से जो उचित मुआवजा होता है वो उसको दे और यहाँ पर अपने जो भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाती चली जाए। ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो मैं आपको सबसे पहले तो ये जो भारत का मैप है उसको दिखाना चाहूंगा और इससे समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये क्षेत्र हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ आपको अरबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे की साइड साउथ में आपको इंडियन ओशन दिखेगा। चाइना अपने रिसर्च सर्वे वेसल को लगातार भेजता रहता है बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में,
और इंडियन नेवी की उस पर नजर भी रहती है, लेकिन हमें अपने ऑपरेशन को करने के लिए एक एरिया की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही। तो जहां पर कम लोग हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है, और वही सरकार कर रही है। और पाकिस्तान को भी आप जानते हो, पाकिस्तान भी एक्सेस दिया रहता है, और हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल रूल उसमें रहा करता है। लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि सभी जगह से अपनी सिक्योरिटी को बेहतर हम कर पाए। इस कारण से भारत सरकार ये फैसला ले रही है, और जो उनका बित्रा आइलैंड है, लगभग 400-500 लोग वहां पे रह रहे हैं, उनको हटाया जाएगा। इस पर आपकी राय क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपने प्रिपरेशन आप कर सकें और वॉर अटेंड कोड का यूज करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।